अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। एक्सरसाइज 1.2 में हमने 3 किस्म के काम करने हैं, 3 ऑपरेशंस करने हैं। वो सीखते हैं पहले। एक है वो यूनियन, सेकंड है इंटरसेक्शन और थर्ड है हमारे पास डिफरेंस फाइंड करना। अब पहले पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन क्या है? यूनियन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा क्या कर देना कि हमारे पास 2 सेट्स गिवन है। एक के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, दूसरे के एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। अगर हमने इसका करना है यूनियन तो उसको सबसे पहले एक यानी कि एक फॉर्म में लिखेंगे। वो फॉर्म क्या है? ए यूनियन बी। इस फॉर्म में लिख लिया कि हम ए और बी का यूनियन फाइंड कर रहे हैं। ये जो यू है हमारे पास, ये डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है यूनियन को। उसके बाद क्या करेंगे? हम दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे 1, 2, 3 यूनियन की साइन, 3, 4, 5 दोनों सेट्स मैंने लिख लिए। अब इनके एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिखना है, यूनियन करके लिखना है। वो किस तरह से? 1, 2। अब एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 2 दफा आ रहा है, तो उसको हम सिर्फ 1 दफा लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखेंगे। जैसा कि 3 हमारे पास रिपीट हो रहा है तो उसको हम सिर्फ 1 दफा लिखेंगे। 3, 4, 5 दैट्स इट। ये है यूनियन फाइंड करना। अब एक कंडीशन हो रहा है कि हमारे पास 3 सेट्स आ जाते हैं। तीसरा सेट आ गया हमारे पास 4, 6 एंड 8। तो उसको करने का तरीका हमारे पास इस तरह से है कि हम उसमें एक सेट को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और बाकी 2 सेट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, 2 को हमने ब्रैकेट में लिख लिया और एक को ब्रैकेट के बाहर लिखा। और सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ सॉल्व करेंगे। इसको या हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। एक दूसरी फॉर्म इसकी है ए यूनियन बी। पहले 2 को ब्रैकेट में लिख लो और तीसरे वाले को बाहर लिख लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब करते हैं इसको सॉल्व। एक ही साइड में करता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए को मैंने बाहर लिखना है 1, 2, 3 यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर लिखूंगा बी वाला सेट 3, 4, 5 यूनियन, फिर लिखूंगा मैं सी वाला सेट 4, 6 एंड 8। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करता हूं 1, 2, 3 यूनियन। ब्रैकेट्स क्या है? 3, 4, 5 एक दफा, 6 एंड 8। अब उसी तरह इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। जी हमने 3 सेट्स का यूनियन कर लिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हुए सबसे पहली चीज जो इसकी एलिमेंट, इसकी जो सिंबल है वो है उल्टा यू। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है इंटरसेक्ट कर जाना, एक दूसरे को बाइसेक्ट, क्रॉस कर जाना, इंटरसेक्ट करना, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन में हम 2 सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं, बाकी सबको हम छोड़ देते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू सी डी एफ। जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी। पहले इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा और उल्टा यू जो है वो इंटरसेक्शन की साइन है। तो पहले ए वाला सेट ए बी सी इंटरसेक्शन सी डी एंड एफ। अब अगर दोनों में देखा जाए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है? सी। तो इसके आंसर में हम जस्ट लिख देंगे सी। ये हमारे पास आंसर आ गया।
और अगर हमारे पास कोई तीसरा एलिमेंट आ जाता है, लाइक तीसरा सेट आ जाता है C E F G, तो उसके लिए भी जैसे हमने पहले पढ़ा उसी तरह से हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आएगा A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले A वाला सेट A B C, उसके बाद B वाला सेट हमारे पास था C D F, इधर इंटरसेक्शन की साइन भी थी, और लास्ट में आ जाएगा C वाला C E F G ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के दरमियान है, सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। तो जब उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखते हैं दोनों साइड्स में सिर्फ कॉमन आ रहा है C और F, तो लिख देंगे C एंड F। अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन से कॉमन है। तो दोनों में देखा जाए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है C। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर हमारे पास कोई दो इस तरह के सेट आ जाते हैं कि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उनका फिर एम्प्टी सेट आंसर आएगा और कुछ भी नहीं लिखेंगे। और जो तीसरा हमारे पास ऑपरेशन है उसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस की दो सिंबल है, एक सिंबल है माइनस की और दूसरी सिंबल है ये स्लैश। इन दोनों को हम डिफरेंस पढ़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स के एक है मेरे पास 1 2 3 4 5, दूसरा हमारे पास है B वाला सेट 2 4 6 8 10। ये दो सेट हमारे पास गिवन है और इनका हमने फाइंड करना है डिफरेंस। तो वो कैसे होगा, A डिफरेंस B, यहाँ इसको लिखेंगे A डिफरेंस B, दोनों में से कोई एक फॉर्म लिख लेंगे। तो मैं सेकंड फॉर्म करता हूँ, आपकी बुक में वही इस्तेमाल है। सबसे पहले A वाला सेट 1 2 3 4 5 और आगे 2 4 6 8 10। अब दोनों पे हमने लिखते हैं, दोनों के कोई सेट नहीं लिखने, इसमें हमने जस्ट पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स जो अगले सेट में नहीं है। यानी इधर से एक नंबर पकड़ना है, देखना अगले सेट में है तो लिख लिया, अगर नहीं तो उसको छोड़ देना है। जैसा कि 1 देखा अगले सेट में नहीं, 1 लिख लिया। आगे 2 जी 2 उधर मौजूद है, 2 को नहीं लिखेंगे। 2 के बाद 3 उधर मौजूद नहीं, 3 लिख लिया। 4 उधर है, नहीं लिखेंगे। 5 उधर मौजूद नहीं, 5 लिख लिया। इसके बाद ये नहीं करना कि हमने देखा जी 6 उधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं, उसको लिख ले, नहीं, गलत हो जाएगा। हमने सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, अगले सेट का कोई एलिमेंट नहीं लिखना, और ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह मैं इसको उल्ट कर लेता हूँ, B डिफरेंस A कर लूँगा, तो B वाला पहले आ जाएगा 4 6 8 10, डिफरेंस 1 2 3 4 5। जी देखा 2 मौजूद है, नहीं लिखना। 4 मौजूद है, नहीं लिखना। 6 मौजूद नहीं, लिख लिया। 8 उधर नहीं, लिख लिया। 10 भी नहीं, लिख लिया। अब उधर 1 3 5 उधर मौजूद है, इधर नहीं है, लेकिन उनको नहीं लिखना क्योंकि सेकंड सेट को हमने टच ही नहीं करना। जो हमारे पास आंसर होगा। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो 3 मेन ऑपरेशंस थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, उनको सीखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के साथ हासिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।